जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम इंडिया न्यूज के इस खास अपराध के एपिसोड में। लगता है जैसे अब महानगरों की तरह ही उज्जैन में आने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं है। कभी यहाँ रात के अंधेरों में मासूम के साथ दुष्कर्म होता है तो कभी उगते सूरज की लालिमा के बीच कुछ दरिंदे वृद्ध महिला को दुष्कर्म का शिकार बनाने में बाज नहीं आते। एक ऐसा ही मामला थाना जीआरपी के पास आया जहां पर काम के तलाश में उज्जैन आई एक वृद्धा को एक युवक ने डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। हद तो उस वक्त हो गई जब न्याय की आस में थाने पहुंची वृद्धा की मदद करने की बजाय जिम्मेदारों ने 12 घंटे मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार किया और उसके बाद दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की गई। दरअसल एमपी के बीना में रहने वाली 70 साल की वृद्धा अपने बेटे के साथ काम की तलाश में उज्जैन आई थी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर वृद्धा अपने बेटे के साथ सोई थी कि तभी सुबह 6 बजे एक बदमाश उनके पास पहुंचा और उसने वृद्धा को डरा धमकाकर अपने साथ चलने को कहा। वृद्धा ने इस दौरान विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन सुबह प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था जो कि उनकी मदद कर पाता। बदमाश उन्हें डरा धमकाकर अपने साथ नीलगंगा के पास बने टूटे रेलवे क्वार्टर्स में ले गया, जहां पर उसने वृद्धा के साथ दुष्कर्म किया और भाग गया। इस घटना के बाद वृद्धा अपने बेटे के पास पहुंची और अपने साथ हुई घटना की आप बीती सुना डाली। न्याय की तलाश में दोनों माँ बेटे जीआरपी थाने पर पहुंचे और जहां उन्होंने पुलिस को भी इस पूरे मामले के बारे में बताया, लेकिन पुलिस को वृद्धा की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। यही कारण है कि उन्होंने कार्रवाई के लिए वृद्धा को मेडिकल तो करवाया, लेकिन तब तक इस मामले के प्रकरण दर्ज नहीं किया जब तक कि मेडिकल रिपोर्ट्स में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं कर दी गई। लगभग 12 घंटे तक न्याय की आस में बैठी वृद्धा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट के आने के बाद ही कार्रवाई शुरू की। प्लेटफॉर्म नंबर 8 रेलवे स्टेशन का एक ऐसा स्थान है जहां पर लोगों की आवाजाही सबसे कम होती है। घटना के बाद पुलिस यहां आने जाने वाले लोगों से पूछताछ तो कर ही रही है, लेकिन इसके साथ ही पुलिस ने जहां लगे कैमरे के फुटेज भी खंगाली है, जिसमें कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। रेलवे स्टेशन के पास जहां यह वारदात हुई वहां रेलवे के ही जीआरपी और आरपीएफ थाने हैं। इसके साथ ही चंद कदमों की दूरी पर थाना नीलगंगा और थाना देवासर गेट की भी है, लेकिन इतनी मुस्तैदी के बाद भी अपराधियों के में शायद पुलिस का भय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वह बेखौफ होकर इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ सरकार पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर भी कर रही है, तो माने तो वर्तमान सरकार में बीजेपी सरकार है, वहां भी बीजेपी का सरकार है, फिर भी क्यों पुलिस अलर्ट नहीं है? महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है खुलेआम स्टेशनों पे, जहां पे आरपीएफ को हरदम मुस्तैद रहने का ड्यूटी लगा रहता है, फिर भी वहां पे कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं आया। आरपीएफ का कोई भी कर्मी वहां पे मुस्तैद नहीं था। महिला के साथ आराम से दुष्कर्म की घटना को अपराधी अंजाम दे डालता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कब तक अपराधी ऐसे अंजाम देते रहेंगे और खुलेआम घूमते रहेंगे बीजेपी राज में? आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों सत्ता में बैठे नेता मंत्री इस अपराध को ढकने में रहते हैं? क्यों? क्योंकि वो गरीब थी? क्या वो गरीब परिवार से बिलोंग थी? क्या वो कामकाज के लिए आई थी? अगर यही कोई बड़े लोगों के साथ ऐसा कांड होता है तो ये सुर्खियों में, हर मीडिया न्यूज चैनल के सुर्खियों में रहता है, लेकिन मीडिया न्यूज चैनल भी इस मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। तमाम ऐसे यूट्यूब चैनल उठा रहे हैं, पर सरकार इस पे मौन है। अब सवाल तब तक बना रहेगा जब तक कि दुष्कर्मी को सजा नहीं मिल जाती है और जब तक सरकार इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करती है, पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करती है, तब तक ऐसे तमाम खबर को लेकर मैं आता रहूंगा और अपराध के हर छोटा हो या बड़ा मैं आपके साथ हर खबर को लाकर दिखाऊंगा निष्पक्ष होकर। बने रहे क्राइम इंडिया न्यूज के साथ और सब्सक्राइब कर मुझे मदद करें। जय हिंद, जय भारत।